और आज के वेबिनार में कुछ चीजें और मैटर करती हैं, अगर जो हमें डायरेक्ट मैटर करती है, जो शायद आप लोग सुनना चाहते हो, हम सब लोग सुनना चाहते हैं टाइम टू टाइम कि आगे आने वाले दिनों में क्या। तो कुछ कुछ हिंट दिए हैं मिस्टर ऐश ने जब एंड में बातें हो रही थी। तो जैसे कि जब बात हमसे भी चल रही थी तो मिस्टर ऐश ने वही कहा कि जब ये ओकनेक्ट आएगा कल का होपफुली अच्छा होने वाला है, जैसे आज हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है, बेसिकली सोमवार से ही, सोमवार मंगलवार बुधवार यहाँ वट एवर नेक्स्ट वीक से ही क्या है कि इसको हमें एज ए एंड यूजर प्रोडक्ट हमें फाउंडर को दे दिया जाएगा। ओके, हमारे बैक ऑफिस में ये आ जाएगा और हम इसको बकायदा यूज कर पाएंगे। तो जब मिस्टर ऐश ने बोला कि यूज कर पाएंगे तो क्या होगा, हम इसको रीसेल भी कर पाएंगे, विच इज वेरी गुड। तो रीसेल कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये पेड प्रोडक्ट है बेसिकली। तो ऐश ने वही बोला, हिंट दिया कि साथ में आई थिंक मोहम्मद अबरार थे उनका नाम है, जो कि सारे हमारे जितने भी रेफरल लिंक्स हैं या और भी जितने भी हमारे लिंक्स इंटीग्रेट होंगे हमारे प्रोडक्ट्स के साथ, तो उनके बारे में सारी जो नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने पीछे बैक एंड के ऊपर काम किया, तो वो भी वेबिनार में आए थे एंड में। तो ऐश ने उनकी तरफ इशारा किया कि ही इज रेडी विद एवरीथिंग। ओके, सारे लिंक्स जो इतने भी इंटीग्रेट करने प्रोडक्ट्स के साथ, तो वो रेडी हैं बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ी बात है एक। ओके, तो वो रेडी हो। तो उधर ऐश बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से हम आपको दे देंगे ये। उधर लिंक्स आ रहे हैं, रेफरल लिंक्स होंगे, तो रेफरल लिंक्स होंगे तो ये पेड प्रोडक्ट है, तो ये सारा सिलसिला शुरू होने वाला है। ओके, तो मिस्टर ऐश एग्जैक्ट डेट्स भी आपको शायद बताने वाले हैं अगले हफ्ते में। तो स्टे ट्यून्ड इसके लिए। ओके, तो ये बहुत एक एक्साइटमेंट वाली न्यूज है जो कि एक्चुअली हम सुनना चाहते हैं। इसलिए कल का जो वेबिनार होने वाला है आपका, शायद आज ही रात आपके इंडिया में, वो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नॉलेज आप सही लोगे तो उसको रीसेल करने में आपको बहुत बहुत आसानी होने वाली है। तो क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, वायरल होने वाला है। और मैंने उनको ये भी पूछा कि जब ये लिंक्स जब आ रहे हैं, जब उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया, मैंने कहा हमारे फाउंडर्स बहुत बहुत इंडिया के फाउंडर्स हैं, प्लस और वर्ल्ड वाइड जितने भी फाउंडर हैं वो रेडी बैठे हुए हैं इन लिंक्स को शेयर करने के लिए। दे आर डाइंग फॉर दिस। ओके, तो मिस्टर ऐश ने ऐसे ही बोला कि यस, ऐसे ही ऑन पैसिव वायरल होने वाली है। वो एक नहीं, हजारों लाखों लोग ऐसे ही लिंक्स शेयर करने वाले हैं। तो जब शेयर होंगे लिंक्स तो देखिए क्या होने वाला है, ये वायरल अपने आप में होने वाली है। तो इसलिए ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इसकी वायरलिटी को अगर हम समझते हैं, जो कि कंपनी अपने ढंग से तो करेगी, हम जो फाउंडर्स भी करने वाले हैं, आई थिंक वो अनप्रेसिडेंटेड होने वाला है सारा का सारा चीज। इसलिए ये सारी चीजें हमें हिंट देती हैं आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है और उसके बाद वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। ओके, बट एंड डेट्स मिस्टर ऐश देने वाले हैं, वो हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टर ऐश ने खुद आके हिंट दिए हैं कि यस, ये अगले हफ्ते में हम इसको बैक ऑफिस में डाल देंगे। ओके, तो इतने कॉन्फिडेंट है, तो डाल देंगे, तो दैट मीन्स हम यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे और भी लोग, बहुत सारे नए यूजर्स भी यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। क्या इसका प्राइस होने वाला है वो आने वाले दिनों में आपको ऐश बताने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीजें ओकनेट से ऐसे जुड़ी हुई हैं कि ये एंड में हमें बाकी प्रोडक्ट साथ में देके और हमें रेफरल लिंक साथ में देके, जो कि एक क्लियर कट मिस्टर ऐश ने आज बोला इसके बारे में, क्योंकि उनको बिठाया हुआ था जिन्होंने सारे हमारे लिंक्स रेडी किए हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिंक्स को बेकायदा टेस्ट करके देख लिया वो सारी की सारी चीजों को। तो वो सारा का सारा जो एक सिलसिला है बेसिकली, वो मिस्टर ऐश ने आई थिंक वो सारा का सारा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसलिए ये एक्साइटमेंट वाली बात एंड राइट टाइम। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आप डेडिकेटेडली यहाँ पर आते हो, रेगुलरली इंफॉर्मेशन सबको देते हो, और बाकी सभी फाउंडर्स जो भी यहाँ पर देखेंगे या फिर इसका जब सेशन यूट्यूब पे जाऊंगा, सभी को मेरा नमस्कार। मैंने टॉपिक आज चुना है, एवरी फ्राइडे मुझे तो आना ही है, और फ्राइडे सुबह से चालू हो जाता है। हम मुझे मैसेजेस, सर आज आपका म्यूजिक बीच में मत बजाओ भाई, मुंबई। हाँ, म्यूजिक किस लिए, कोई बीच में आया तो बजाओ, वांदा नहीं, लेकिन मेरा गाड़ी मत रोकना। तो टॉपिक जैसा फेलियर का रहता है, फेलियर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये जो जर्नी है, तो जर्नी में कुछ भी होता है लाइफ का। मेरे जर्नी में भी बहुत सारा चीज था, और फेलियर जैसा अपन वर्ड लेते हैं, तो वैसे मेरे एकेडमिक्स में, क्योंकि हमारे को जैसा गिना जाता है, मैं 3rd में फेल हुआ, 5th में फेल हुआ। इतना गर्व से क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा। 8th में फेल हो गया, और 8th के बाद जब 9th में गया, उसके बाद आज तक
एक्चुअली एकेडमिक करियर में तो फेल नहीं हुआ, क्योंकि एक बार वो गियर जगह से बढ़ गया। फेल और पास ये ऐसा होता है कि हर एक, जैसा मैंने बोला, हर एक इंसान, हर एक आदमी के पास एक पोटेंशियल होता है, और एक पोटेंशियल के हिसाब से वो जो चीज करता है, अगर उसका पोटेंशियल को सही तरह से एक्सप्लोर किया जाता है तो वो लंबी तरह पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रेस लगाया और सभी लोग को बुलाया जंगल में, सब हाथी को भी बुलाया, घोड़ा को भी बुलाया, शेर को भी बुलाया, और सबको बुलाया, बंदर को भी बुलाया, मच्छी को भी बुलाया, सबको बुला के लाइन में लगाया और बोला अभी रेस लगाते हैं, और ये रेस में जो आगे फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट, सेकंड आया सेकंड, जो लास्ट आया वो फेल। मतलब उसमें तो फेल मच्छी होगा, आपको समझने का है कि, लेकिन वही चीज ये सारे लोगों को हम लोग पानी में डालेगा और बोलेगा रेस लगाओ, तो वही मच्छी सबसे पहला आएगा। बोलने का मतलब है हर एक आदमी, हर एक इंसान का भी पोटेंशियल वैसा ही अलग होता है। आप लोग का जो मापदंड होता है वो मापने में जो होता है, वो इंसान का पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। कोई अच्छा से बात करता है, कोई अच्छा से मैनेज करता है, कोई अच्छा से एनालाइज करता है, कोई अच्छा से आइडिया सोचता है, सभी अलग 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 पोटेंशियल रहता है, और सही तरह से एक्सप्लोर करने से, इसीलिए एश सर जब भी बोलता है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे हम लोग इतने जोर दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चल रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा लगता है अरे मैंने सब स्टडी कर लिया, अभी मैं एमबीए हूँ, मार्केटिंग का मास्टर हूँ, लेकिन मार्केटिंग से पहले ऐसे लोग जो कभी मार्केटिंग किए नहीं, एमबीए नहीं किए, वो जो तुम महीने का सोच रहे हो कि महीने का कम से कम 2-5 लाख रुपए का नौकरी मिलेगा, वहां पर वो आदमी 50 लाख 1 करोड़ महीने का बनाने लगता है, वो भी उस आपसे छोटा है। तो ये समझो कि टेक्नोलॉजी जैसा चलता है, टेक्नोलॉजी के साथ आप नहीं चलते हो तो डेफिनेटली पीछे रहोगे, और अगर तुम उसको अवॉइड करोगे तो फिर आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, ये किसके मुंह से बार बार निकलता है? ये हमारा जो मेन आदमी है ऊपर जो बैठा है, जो विजनरी है, वो। आप सोचते रहेगा ये फेलियर फेलियर वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास ये वर्ड एज नॉट एन ऑप्शन। वो तो हर एक प्रॉब्लम को चैलेंज समझते हैं। हर एक प्रॉब्लम को चैलेंज समझना एक बहुत बड़ा सोच और चैलेंज होता है। और आज तक आपने देखा है, मुझे मालूम है कितने सारे बड़े 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 हर्डल्स आए, जिससे हमको लगता था कि भाई गाड़ी अभी आगे जा ही नहीं सकता है, बिकॉज सैबोटैज हुआ है। मतलब अपने ही कंपनी में कोई ना कोई अंदर से हमारा ईमेल का सिस्टम को सब लिया, अंदर जो काम करते हैं उन्होंने ये कार्यक्रम किया और इतना बड़ा चीज किया और उसको ब्लैकमेल किया। ये सारा स्टोरी आपने सुना होगा, लेकिन ऐसे टाइम पर भी वो जरा भी हिले नहीं, वो कंटिन्यूस वर्क करते रहे, और वहां के कंपैरिजन में आज अपन सुपर डुपर 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 पावरफुल है। तो इतना ये सुपर डुपर 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 पावरफुल होने के बाद आप सोचते रहेगा ऐसा हर्डल्स क्या आता है, चैलेंजेस कहां से आता है? चैलेंजेस तो आना ही है, बिकॉज याद रखो आप जितना बड़ा होते हो और आपका टक्कर बड़े शेयरों से होता है, और ये बड़े बड़े जो दिग्गज है उनको पता है कि ऑन पैसिव जो स्टाइल में आ रहा है, जो पैटर्न में आ रहा है, जो मार्केटिंग का पैटर्न उठाया है, वैसे बहुत बहुत उन लोग का जो कंपनीज एग्जिस्टिंग है उनके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज ऊपर आने को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा हर्डल डालने से थोड़ा काम रुक जाता है, थोड़ा ये रुक जाता है, लेकिन अगर हमारा संकल्प एकदम दृढ़ संकल्प है तो फिर डेफिनेटली वो